नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। ये कैसी बिहार की पुलिस, इस संदर्भ में इस मुद्दे को रखना बेहद जरूरी हो गया था कि कोर्ट में ब्लास्ट होता है, धमाका होता है और धमाका उन पदार्थों के जरिए, उन केमिकल रिएक्शन के जरिए होता है जो पुलिस लेकर जाती है न्यायालय के सामने रखने, साक्ष्य के तौर पर, सबूत के तौर पर दिखाने के लिए कि देखिए यही मिला है हॉस्टल से, छात्रावास से। तो इस छात्रावास में क्या मिला ये दिखाने के दौरान जैसे ही उस बारूद के, फास्फोरस है या फिर जो भी वहां पर बारूद थे, जो भी एलिमेंट्स थे, उन्हें टेबल पर रखा गया। गर्मी इतनी थी, जो बताया जा रहा है गर्मी इतनी थी कि उसमें ब्लास्ट हो गया। अब जब ब्लास्ट हुआ तो दरोगा जी जो लेकर गए थे उनके हाथ में चोट आई, जख्म बड़ा हो गया, इलाज कराना पड़ा, अस्पताल पहुंचाया गया। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये कैसी बिहार पुलिस है। ये तस्वीरें 25 जून की हैं, जब पटना के पटेल छात्रावास से तबाही के 7 डब्बे मिले थे। लेकिन सबसे खतरनाक थे ये 2 डब्बे, जिनमें 550 ग्राम पीले रंग का बारूद मिला था। दोनों डब्बों के हिसाब से 1100 ग्राम विस्फोटक और साथ में 200 ग्राम सूतली भी मिली थी। माना जा रहा है कि इन बारूद के डब्बों से अग्निपथ के नाम पर बिहार को फिर से धधकाने की साजिश थी। बारूद के इन्हीं डब्बों की जांच के परमिशन के लिए इन्हें लेकर बिहार पुलिस पटना के सिविल कोर्ट लेकर आई थी, लेकिन विशेष जांच की शाखा में बम टेबल पर ही फट गया। सुनिए इस घटना में घायल जांच अधिकारी मदन कुमार की जुबानी पूरी कहानी। बारूद बरामद हुआ था पटेल छात्रावास से, उसी को जांच कराने के लिए, आदेश लेने के लिए सिविल कोर्ट गए थे, उसी में फट गया। आपके मन में भी कई सवाल खड़े हो रहे होंगे कि आखिर कोर्ट में बारूद कैसे फटा, किस वजह से फटा, क्या बारूद अपने आप फट सकता है? इन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश की पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने। किसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजना होता है, जांच करवाने हेतु भेजना होता है, तो उसको प्रदर्श के नमूना को लेकर आए थे यहाँ से कोर्ट से परमिशन प्राप्त करने के लिए। और इसी क्रम में जब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स उसको फॉरवर्ड करवाने के लिए प्रदर्श को हाथ में पकड़े हुए थे, तो संभवतः गर्मी की वजह से या जो फ्रिक्शन होती है उसके वजह से उस पर ब्लास्ट हो गया, जो डिब्बा में उसको रखा गया था। सफाई भले ही पटना पुलिस दे रही है, लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि क्या पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि बारूद फट भी सकता है, क्योंकि ये वो बारूद था जिसमें अग्निपथ के नाम पर साजिश का पलीता लगाना था। जब विस्फोटक यहाँ पे सिविल कोर्ट में लाया गया था तो आखिर वो सुरक्षित क्यों नहीं था? सबसे बड़ा सवाल है कि अगर विस्फोटक पाउडर के रूप में रहेगा तो उसे कैसे ले जाना है, क्या इसकी ट्रेनिंग पटना पुलिस के पास नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि बम स्क्वाड जो टीम थी उसे साथ में क्यों नहीं लाया गया, उसे आखिर क्यों नहीं साथ में रखा गया? जो पाउडर, जो विस्फोटक साथ में लाया गया था, वो विस्फोटक क्या सुरक्षित जो डब्बा होता है जो 3 लेयर का, क्या उसमें रखा गया था? अगर नहीं रखा गया था तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती गई? सबसे बड़ा जो सवालिया निशान खड़ा होता है कि पूरे विस्फोटक को एक जगह से दूसरे जगह तक जो ले जाने की जो प्रक्रिया है उसका पालन आखिर क्यों नहीं किया गया? और ये तमाम सवाल जो हैं वो बिहार पुलिस और पटना पुलिस के जो काम करने के जो तरीके हैं उस पे खड़े हो रहे हैं। दरअसल अग्निपथ के नाम पर बड़ी साजिश को लेकर आईवी तक ने अलर्ट किया था, बावजूद इसके पटना पुलिस ने इसे हल्के में क्यों लिया, ये एक बड़ा सवाल है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। चलिए, प्रोसेस क्या है, क्योंकि जब जहां से इन पदार्थों को छापेमारी कर पकड़ा गया तो उसके बाद इसे कहां ले जाया गया? क्या थाने ले जाया गया? फिर थाने से लेकर कोर्ट तक, परिसर तक पहुंचने में क्या क्या चीजें हुई? बम तो था नहीं जो बताया जा रहा है कि ये डिफ्यूज कर दिया जाता या फिर निष्क्रिय कर दिया जाता, लेकिन जो भी था वो उस अवस्था में लेकर पहुंचा गया और ब्लास्ट हुआ। हमारे साथ अरविंद निषाद है, प्रवक्ता जेडीयू से, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी से, और अशोक गुप्ता पूर्व डीजी बिहार पुलिस के। सबका हम स्वागत करना चाहेंगे। अशोक गुप्ता जी, सबसे पहले आपको क्या प्रोसेस क्या है सर? छात्रावास से जो पीले रंग का दिख रहा है संभवतः फास्फोरस है, आप बेहतर बता पाएंगे, लेकिन
कहा जा रहा है कि लो इंटेंसिटी के जो पदार्थ जो उसके अंदर मिलाए जाते हैं वो सारी चीजें रही होंगी। तो ये प्रोसेस पहले हमें जरा समझाइए और अपने अनुभवों से हमें जरा ये भी बताइए कि ब्लास्ट हुआ कैसे हुआ। ब्लास्ट हुआ है तो इसका मतलब है कि वो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है और वो जांच का विषय है कि उसमें कौन से केमिकल्स थे, और कोई भी एक्सप्लोसिव अगर पुलिस बरामद करती है तो उसमें प्रोसेस लेट डाउन है, नियम बने हुए हैं। स्पेशल ब्रांच में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड होता है जिसको बीडीएस बोलते हैं जी, और बिहार पुलिस डीजी पुलिस के आदेश से सभी जोन में 6 जोन है बिहार पुलिस के बिहार राज्य में, और पटना ज़िला को भी एक एक अलग अलग बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम दी गई है बीडीएस। तो पटना ज़िला का काम है, जो बीडीएस हैं, कहीं भी एक्सप्लोसिव बरामद होता है तो पुलिस का काम है उसकी जांच करवाना बीडीएस की टीम से। वो जांच करके उस विस्फोटक पदार्थ को निष्क्रिय कर देते हैं ये बीडीएस की टीम, और तब जो है एक रिपोर्ट भी देती है ये बीडीएस की टीम उस विस्फोटक के बारे में। और इस रिपोर्ट को और जो पदार्थ निष्क्रिय हो गया उसको लेके आईओ जो है केस के अनुसंधान करता कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट से परमिशन लेके एफएसएल को जांच के लिए भेजते हैं, रासायनिक जांच के लिए। सर तो ये कितना सही था कि उस विस्फोटक जो विस्फोटक था उसे लेकर ये कोर्ट पहुंचे। ये तो बढ़िया था कि बाहर ही किसी टेबल पर रखा था, खुद ही घायल हो गए। ये तो बड़ा नुकसान तो हो ही सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, जो ड्रिल है, जो नियम बने हुए हैं उससे बहुत डिविएशन हुआ है स्पष्ट तौर पर, और इसकी जानकारी न होना या लापरवाही करना बहुत बड़ी भूल है। अरविंद शाह जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता जेडीयू से। अरविंद जी जरा बताइए, ये शराब की बोतलों को पकड़ते पकड़ते बारूद पकड़ना भूल गए, और बारूद के बारे में जो जानकारियां ट्रेनिंग में ली होंगी इन्होंने, क्या बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि इसे कैसे लेकर कैरी कैसे करना है, इसे कोर्ट तक कैसे पहुंचाना है? देखिए विवेक जी, एक बात मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं कि पुलिस ने ही जो आज विस्फोट हुए हैं उस पदार्थ को छात्रावास से पकड़ा था। यह तो सच है, आप भी बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि शराब पकड़ते पकड़ते नहीं होता है ना कि ट्रेनिंग नहीं, अभी तो अशोक गुप्ता जी ने बताया ना कि ट्रेनिंग का ये हिस्सा है और एक प्रोसेस का हिस्सा। अगर इस प्रोसेस को नहीं मानेंगे तो धमाके तो होंगे। है ना, ठीक है। तो मैं चूंकि अब हमारे यहाँ पुलिस के पदाधिकारी सर्वोच्च पद पर रहे हुए अशोक बाबू हैं, वो बता रहे हैं, चूंकि हम लोग तो पुलिस सेवा के आदमी हैं नहीं, हम लोग तो राजनीतिक आदमी हैं, राजनीतिक डिबेट आपके साथ करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन इस मामले में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं या जो भी ऐसे पदाधिकारी लापरवाही जिन्होंने बरता है, पटना पुलिस प्रशासन, एसएसपी स्वयं सभी मामलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और एसएसपी ने अपने बयानात में कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांचोपरांत जो भी मामला होगा, जो भी जांच में पदाधिकारी, कर्मचारी या किनके ये लापरवाही से इस प्रकार की घटनाएं घटित हो गई, उनको दंडित किया जाएगा। इसको आपको ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल अनदेखा किया गया? 2 लोग पहुंच जाते हैं हाथ में ऐसे पदार्थ को लेकर के। पुलिस कप्तान ही कह रहे हैं, ये तो जिले के पुलिस कप्तान ही कह रहे हैं, पुलिस कप्तान कह रहे हैं, और पुलिस कप्तान पूरे मामले की जांच की बात भी कर रहे हैं। ये बात अशोक बाबू ने नहीं कहा, चूंकि अशोक बाबू का 2 परिचय है। एक परिचय इनका पूर्व डीजी के रूप में आप चैनल में करा रहे हैं, दूसरा परिचय राजद के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रखर नेता। तो उन्होंने तो ऐसा नहीं, तो अशोक बाबू ने कोई पॉलिटिकल चीज तो नहीं, देखिए जिस नहीं, आप इसे क्लियर कीजिए। जब आपने टोक दिया है तब सुनिए, अरविंद बाबू जरा सुनिए। अशोक गुप्ता पूर्व डीजी बिहार पुलिस के नाते हमारे साथ बैठे हैं, उन्हें बुलाने के लिए मकसद क्या था? और देखिए कि वो जब आ रहे हैं स्क्रीन पर तो उनके नीचे चल क्या रहा है? उनके नाम के नीचे चल रहा है पूर्व डीजी बिहार पुलिस। उन्होंने पॉलिटिकल बात की क्या? नहीं की ना। मृत्युंजय तिवारी को हमने बुलाया ना। अरे ऐसे खोदा मत कीजिए भाई आप। दीजिए ना।
नहीं नहीं, कुरेदा 10 मत सेकंड और कीजिए। दीजिए ना, उन दो रोल है ना भाई, 10 सेकंड और दीजिए। दो रोल। मैंने नहीं नहीं, क्यों कहा? अरविंद शाह जी, दो मैंने रोल है ना, आप पूछिए ना। अशोक गुप्ता का दो रोल है ना, पहले वाले रोल में है, दूसरा वाला रोल के लिए है मृत्युंजय तिवारी। हमसे पूछा, आपकी आपने पुलिस है ना, हमसे इतना पूछा खर्च करते हैं ना कि पुलिस पे, पुलिस के आधुनिकीकरण पे खर्च आप होते हैं हमसे ना, ये पूछिए ना। और आपकी पुलिस आप- भूल जाती है विवेक प्रोसेस। बाबू, आप हमसे ये पूछ सकते, आप नहीं, हमसे आपकी ये पूछ पुलिस- सकते थे कि आपकी पुलिस आपने प्रोसेस इनका भूल दो जाती परिचय है। क्यों बताया? धमाके आप से उनको भाग रहे बताइए हैं ना, अब। आप सुनिए ना। अब मैं बता रहा हूं कि मैंने क्यों इनका दो परिचय बताया। इसलिए बताया कि पुलिस कप्तान ने जो इस पूरे मामला पर बयानात दिया है, अगर उस बयान को भी ये कोट करते अशोक बाबू, तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष तरीके से दोनों पक्षों को ये रख रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक पक्ष को इन्होंने रखा। बिल्कुल अशोक जी आइए। तब यहीं पर हाँ ठीक है, तो जब आपने सवाल खड़ा किया ना, तो उसका उत्तर सुनिए अशोक गुप्ता जी। जी मैं ये कह रहा हूँ पुलिस कप्तान का जो वर्सन आया है